ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री के साथ में संपन्न हुआ। नाम था देवयानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सोना मत, भगवान आने वाले। बहुत सावधानी पूर्वक आप बैठना, कथा को सुनना। बड़े उत्साह के साथ आप बैठना, बड़े उल्लास के साथ आप बैठना, उमंग के साथ बैठना। ऐसे थके हारे आप बैठोगे तो फिर भगवान कैसे आएंगे? भगवान बोलेंगे ये तो सब थक गए। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ संपन्न हुआ। इनकी दूसरी एक पत्नी है वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, उसका नाम है। देवयानी के 2 पुत्र, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र। देवयानी के 2 पुत्रों के नाम यदु और तुरवसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों के नाम द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे पहले पुरु के वंश का वर्णन भागवत में। ये वही पुरु हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था अपने पिताजी को दे दी थी। इन पुरु के वंश में दुष्यंत हुए और दुष्यंत के भरत। भरत के वंश में रंतिदेव, रंतिदेव के वंश में कुरुवंश। जो कौरव इत्यादि हैं वो रंतिदेव के वंशज हैं। फिर जो देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र हैं ना, जिनका नाम यदु है, यदु के वंश का वर्णन हुआ। यदु के वंश में बहुत पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए थे जिनका नाम था देवमीढ़। देवमीढ़ राजा की 2 पत्नियां, एक पत्नी के बेटा का नाम सूरसेन और दूसरी पत्नी के बेटा का नाम अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद है, नंद बाबा इत्यादि जो गोकुल में रहते, वो अर्जन्य पर्जन्य की संतान है। और सूरसेन के बेटा का नाम वसुदेव। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। अब हम बहुत निकट पहुंच गए। सूरसेन के बेटा का नाम क्या है जी? भूल गए? हाँ, सूरसेन के बेटा का नाम वसुदेव। क्या नाम है? वसुदेव। वासुदेव मत बोलना उनको। लोग वासुदेव भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, क्योंकि वासुदेव तो श्री कृष्ण है। वसुदेव के जो बेटा है वो वासुदेव है। वसुदेव। आनक दुंदुभी इनका वास्तविक नाम है। आनक दुंदुभी। जब जन्म हुआ था तो दुंदुभिया बजी थी अपने आप देवताओं आकाश में, इसलिए इनको कहते हैं आनक दुंदुभी। दूसरा नाम वसुदेव। वसुदेव महाराज जी की 7 पत्नियां। कितनी पत्नियां जी? 7। उनके नाम भी बता ही देता हूं। पारवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखासन, पत्निया आनक दुंदुभी। पारवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना और इला। और 7वीं पत्नी का नाम देवकी। इन्हीं देवकी के 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के आए थे। मथुरा से सूप में चले गए, फिर गोकुल में पलना झूले, और फिर वहां से वृंदावन, वृंदावन में रास रचाई, फिर वहां से मथुरा चले गए, मथुरा में कंस इत्यादि दैत्यों का उद्धार किया, फिर वहीं से द्वारिका चले गए, द्वारिका में फिर बहुत सुंदर उन्होंने युद्ध किए और वहां पर राज्य किया 100 वर्ष तक। महाभारत का युद्ध भी करवाया। फिर द्वारिका से ही लीला संवरण करके 125 वर्ष की आयु में अपने स्वधाम को गमन किया। परीक्षित ने कहा, गुरुजी क्या आपने कृष्ण कथा सुना दी? तो सुखदेव जी ने कहा, बोले अभी तो सुनाई, अभी तो सुनाई, तेरी समझ में नहीं आई क्या? राजा ने कहा, सुनाई तो सुनाई, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही शॉर्टकट मार दिया। राधे राधे राधे। जिन कृष्ण की लीला सुनने के लिए, जिनकी कथा सुनने के लिए मैंने सब कथाओं को बड़े संक्षेप में सुना है। कब से प्रतीक्षा कर रहा था, कब मेरे प्रभु की कथा आएगी, कब मेरे ठाकुर जी की कथा आएगी, कब मेरे श्री कृष्ण की कथा आएगी। आप कंजूसी कर रहे गए गुरु जी।
गुरुजी ने कहा था कि परीक्षित 4 दिन हो गए तुझे कथा सुनते सुनते, तू राजा है, तुझे अभ्यास नहीं है। अब थोड़ा सा ब्रेक ले ले, अंतराल ले ले और थोड़ा भोजन कर ले, थोड़ा जल पी ले, क्योंकि वहां पे ब्रेक तो होता ही नहीं था। राधे राधे बोलो। पहले दिन की कथा का विश्राम, दूसरे दिन की कथा शुरू, दूसरे दिन की कथा का विश्राम, तीसरे दिन की कथा शुरू। ऐसी तो चलता था काम। राजा परीक्षित को कहा कि थोड़ा अंतराल कर लो और भोजन जल इत्यादि ग्रहण कर लो। राजा परीक्षित के नेत्र सजल हो गए और रोते रोते राजा परीक्षित ने कहा था कि गुरुजी, जीवन में एक बार भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो इन हाथों से मैंने संत का अपमान कर दिया, संत का अपराध कर दिया, शापित हुआ, 7वें दिन मृत्यु आ जाएगी। आपके मुख से जो अमृत वर्षा हो रही है, जो भगवद कृपा प्रसाद अनवरत बरस रहा है, उसको पी पी करके मैं तृप्त नहीं हो रहा। कौन है ऐसा अभागा जो कृष्ण कथा से प्रेम नहीं करेगा? गुरुजी, मुझे तो लगता है कि वह आत्मघाती हो। मेरे एक नहीं, दो नहीं, 3 संबंध है प्रभु श्री कृष्ण से। आप प्रभु श्री कृष्ण की कथा कहने में ही कंजूसी कर रहे हो। निवृत्त तरशैरुपगीयमाना भवौषध श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशु द्रोणश्च विप्लुष्टमिदं मदङ्गं संतान बीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्चक्रो मातुश्चमेय शरणं गता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मेरी मां के गर्भ में जब मुझे जलाया जा रहा था, तो ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी। गतात चक्रों, वो चक्र लेकर के आए और मेरी रक्षा कर दी। कि पितामहा में समरे मरंजे देवव्रताद्या तीर्थी स्थिमिंगलई दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्वा। मेरे पितामह अर्जुन इत्यादि ने कौरव सेना सागर को ऐसे पार कर दिया जैसे बछड़े का खुर लग जाने से जमा हुए पानी को व्यक्ति अनायास पार कर देता है। क्या था मेरे बाबाओं के पास? गुरुजी, उनके पास केवल कृष्ण के चरणों की नौका का सहारा था। ऐसे ठाकुर जी क्यों आते हैं? क्या कारण बनता है प्रभु के जन्म लेने का? एक ही बेटा 2 माताओं का पुत्र कैसे बन गया? मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। आप शांत करिए, आप वर्णन करिए गुरुजी। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने श्रोता तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। 4 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है और खाने की पीने की बात करता हूं तो कहता है कि मैं कथा को ही पी रहा हूं, कथा को ही पी रहा हूं। ऐसा कथा का प्यासा जो श्रोता होता है ना, वही तो कृष्ण कथा को सुनने का अधिकारी है राजन। तेरे जैसा श्रोता ही कृष्ण कथा को सुनने का अधिकारी है। तेरे जैसों को ही कृष्ण कथा कहनी चाहिए। अनधिकारी से कृष्ण कथा कहना पाप है। अनधिकारी को कृष्ण कथा सुनानी नहीं चाहिए। सुनो राजन, भारत में विख्यात है प्रियदर्शन अभिराम, कालिंदी के तीर पर पावन मथुरा धाम। भारतवर्ष में यमुना के किनारे एक सुंदर नगरी है जिसका नाम है मथुरा। अब मथुरा इसको कहते हैं।
इस मथुरा के राज सिंहासन पर बैठ करके पूरी पृथ्वी का साम्राज्य चलाते थे उग्रसेन। एक छत्र सम्राट थे, रानी का नाम पवन रेखा। और रहते रहते चैन से गुजरे वर्ष अनेक, समय पाय कर रानी ने किया प्रसव सुत एक। पवन रेखा के पुत्र हुआ तो उपद्रव होने लगे। थर थरा उठी पृथ्वी सारी, दिगदाह दिशाओं में छाया दिगदाह दिशाओं। थर थरा उठी पृथ्वी सारी, दिगदाह दिशाओं में छाया दिगदाह में छाया। हो गए उदय सब धूमकेतु और उल्का पात नजर आया, उल्का पात नजर आया। इतना ही नहीं, जल रहित जलाशय दिख पड़े, मुरझाए उपवन सारे, मुरझाए वन सारे। कर उठे भयंकर शब्द सियार, रो उठे श्वान मद के मारे, रो उठे श्वान मद के मारे। प्रतिमाएं कभी नाचती थी, रोती थी और हंसती थी कभी। चैतन्य कभी दृष्टि आती, ध्यानावस्थित होती थी कभी, ध्यानावस्थित होती थी कभी। उपद्रव होने लगे। राजा उग्रसेन ने ज्योतिषियों को बुलाया है, मेरे इस बच्चे का भाग्य देखो, ये उपद्रव क्यों हो रहे। ज्योतिषियों ने कहा महाराज, इसके समान बलशाली पृथ्वी पर कोई नहीं है, इसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है पृथ्वी पर। परंतु राजन, राजा ने कहा परंतु क्या। बोले परंतु जब ये बड़ा हो जाएगा तो धर्म कर्म की हानि करेगा, यज्ञ गादिक बंद कर देगा, साधु ब्राह्मणों की हत्याएं करवाएगा। उग्रसेन ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा। लता पत्रों में लपेटा था और यमुना में बहा दिया, बहा दिया। सूरसेन स्नान कर रहे थे जमुना में, देखा बहता हुआ एक बच्चा आ रहा है, उठाया, करुणा आई, घर ले गए, अपनी पत्नी को दे दिया। बोले हमारा एक ही बेटा था ना वसुदेव, आज से 2 हो गए, इसका भी लालन पालन करो। वसुदेव और कंस बचपन में साथ साथ पले, लेकिन जब बड़ा हो गया पता चला मैं उग्रसेन का बेटा, मुझे त्याग दिया गया। तो बल दिखाने के लिए बहुत से दैत्यों को जीत लिया, बहुत से राजाओं को जीत लिया। जरासंध नाम के राजा के पास जाकर के उसको ललकारता है। जरासंध बड़ा नीति निपुण राजा था। जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह इस कंस के साथ कर दिया। अस्थि और प्राप्ति, कुबलियापीठ नाम का हाथी था, दहेज में दे दिया। अब है केशी, व्योमासुर, धेनुकासुर इत्यादि बहुत से दैत्यों को जीत करके जब आया था, अपने पिताजी को कहता आपको राज्य करना नहीं आता, मरने वालों को मरने दो। ये हवन में इतना सारा तुम मटेरियल, इतना सारा घी तुम वेस्ट करते हो, ये बंद करो सब। गौ ब्राह्मणों की जो तुम सहायता करते हो सब बंद करो। कंस बुद्धि आज भी यही कहती है, प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। आज भी कंस जीवित है। जिसके भीतर कंस है वो यही कहेगा। और पिताजी समझाने लगे तो पटक दिया था और मुकुट दूर जाकर के गिरा, अपने आप सिर पर रखा, स्वयं नरेश बन गया। सैनिकों को कहा प्राण प्यारे हैं तो बुड्ढे को जेल के भीतर बंद करो। उग्रसेन को हथकड़ियां लगी, बेड़ियां लगी है। कंस का राज्य शुरू हुआ पृथ्वी पर। यज्ञ गादिक बंद हो गए, साधु ब्राह्मणों की हत्याएं होने लगी। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके दशों दिशाओं में भागने लगी। ब्रह्मा जी के पास गई थी रोते रोते पृथ्वी और सहायता मांगी थी, प्रभु नदी नालों सागरों का भार वहन करती हूं, मुझे कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन एक पापी मेरे ऊपर जब पैदा हो जाता है तो उसके भार से मैं दबने लगती हूं। कैसे कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिल सकती है
ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया था, नेत्र बंद किए हैं और कह दिया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर। मैं देख रहा हूं ध्यान में पृथ्वी, वसुदेव के घर साक्षात भगवान आने वाले हैं। तो घबराना नहीं, देवताओं को आज्ञा दी जाकर के अवतार धारण करो, गोकुल में प्रतीक्षा करो, प्रभु के आने की व्यवस्था बनाओ, उनकी प्रियतमा के लिए अनुकूल वातावरण बनाओ। देवताओं का अवतार होने लगा, गोकुल में सुंदर व्यवस्था हो रही है, प्रभु आने वाले हैं, स्वागत की तैयारी हो रही है। और वसुदेव संग देवकी जी का पाणी ग्रहण जब होना था, पाणी ग्रहण जब होना था, पाणी ग्रहण जब होना था, पाणी ग्रहण जब होना था। धर्म रक्षा के हित कारण तब कृष्ण जन्म भी होना था, कृष्ण जन्म भी होना था। कंस ने स्वयं अपने हाथों से बहन का कन्यादान किया। इतना ही नहीं, रथ की डोर को अपने हाथों से पकड़ा और बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा है। चले बराती तत्क्षण वहां से कंस बहन के साथ हुआ, कंस बहन के साथ हुआ। सबके मन आनंद की धुन थी, नंद राग का गान हुआ, नंद राग का गान हुआ। आधे रास्ते में बारात पहुंची तो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तमो अष्टमो गर्भो हंताम्याम बहसे बुधा। अरे अबुद्ध कंस, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। तेरा काल निश्चय ही होगा, अष्टम गर्भ के हाथ किसी का बल कुछ न कर सकेगा, सुन ले ध्यान के साथ। उसी क्षण तलवार हाथ में ले ली थी और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो वृक्ष कहां से होगा, जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल कहां से लगेगा। देवकी को ही समाप्त कर दूंगा, केशों से पकड़ दूंगा। उसी समय वसुदेव जी ने जोड़ दिए थे हाथ, दूंगा मैं संतान सभी वचन आपके साथ। वसुदेव सत्यवादी हैं, कंस जानता है, दोनों को छोड़ दिया। 1 वर्ष के बाद देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम था कीर्तिमंत। वचनानुसार वसुदेव उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचते हैं। कंस देखता है तो करुणा आ जाती है, मेरी बहन का पहला बच्चा है, नहीं मारूंगा। मेरी शत्रुता तो 8वें के साथ है ना, इसको क्यों मारूं। उसी क्षण देवताओं ने देख लिया, बोले ये तो गलत हो रहा है, इसके मन में करुणा आ रही है। और करुणा जब इसके मन में आ जाए, कंस ने कहा पता है वसुदेव जी लेकर के आए थे, मैंने वापस कर दिया। वापस कर दिया मतलब, बोले वो मेरे मारने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा बोले ये जो अष्टदल कमल है ना, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी। घुमाते घुमाते चक्कर खा गया, बोले पहली और 8वीं कोई भी हो सकती है। यहाँ से गिनना प्रारंभ करूंगा तो ये 8वीं होगी, यहाँ से करूंगा तो ये 8वीं होगी, यहाँ से करूंगा तो ये 8वीं। प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। छल भी हो सकता है आकाशवाणी का, देवताओं का। छोड़ूंगा ही नहीं। एक बच्चे को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 6 बच्चों को मार दिया। 6 बच्चों को मार दिया तो 7वां गर्भ जब ही हुआ था, उसमें बलराम जी आए थे लेकर, प्रभु ने गर्भ से उनको रोहिणी गर्भ बिठाए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब 8वां आ रहा है। 7 लोहे के दरवाजे,
हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं। वसुदेव देवकी को जेल के भीतर बंद कर दिया गया है। मथुरा के कारागार में दोनों बंद हैं। अंधेरी कोठरी है, दो पहरेदार प्रत्येक द्वार पर, 7 लोहे के दरवाजे बाहर से मुख्य द्वार है। और ऐसे में भगवान ने आने की तैयारी कर दी। जब से प्रभु जी गर्भ में आए थी पृथ्वी भी आनंद मान रही, और स्वर्ग लोक से आए देवता अप्सरा भी करती गान रही। सत्य 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 कह करके भगवान का स्वागत देवताओं ने किया है। गर्भस्तुति हुई है श्रीमद् भागवत में, और देवताओं ने भगवान का सुंदर स्वागत किया है। अब भगवान आने वाले हैं। धीरे धीरे आ गया भादो का महीना, और भादो का महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी चली गई, अष्टमी आ गई, बुधवार का दिन। सिंह राशि पर सूर्य देव ने अपना कदम जमाया था, अपना कदम जमाया था। वृष राशि पर चंद्र देव ने रोहिणी संग प्रेम मनाया था, रोहिणी संग प्रेम बनाया था। सिंह राशि पर सूर्य देव, वृष राशि पर चंद्रमा, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। दिन बीता, संध्या होने लगी, रात्रि होने लगी, सब सो गए। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सोने वाला खो देगा, जागने वाला ही पाएगा प्रमाण। जग जाओ रे ओ सोने वालों, ये मौका सोने के काबिल नहीं। जग जाओ रे ओ सोने वालों, मौका सोने के काबिल नहीं। मेरे गोविंद जी आ रहे हैं, मेरे गोविंद जी आ रहे हैं, ये मौका खोने के काबिल नहीं, मौका खोने के काबिल नहीं है। आओ सांवरे सलोने नंदलाल जी, आओ सांवरे सलोने नंदलाल जी, आओ सोने सलोने नंदलाल जी, आओ सांवरे सलोने नंदलाल जी, हे आओ सांवरे सलोने नंदलाल जी, आओ सांवरे सलोने नंदलाल जी। जब भक्तों ने पुकारा था करुण भाव से, तो भगवान आने के लिए तैयार हुए। जय जयकार हुई थी नभ से, आए इंद्र महाराज, कर फूलों की बारिशें, और वापिस अर्धरात्रि में हुआ उजाला, प्रकट हुए भगवान। पहरेदार बेहोश पड़े, बड़ी काल निद्रा थी। माँ देवकी ने अपने इस कारागार में, अंधेरी कोठरी में दिव्य उजाला देखा है, और उस दिव्य उजाले में चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रही है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खद्विदार्युधायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलकाशोभिकौस्तुभं,
पीतांबरम सांद्रपयोद सौभग। स्तवन किया है माता ने, और यहाँ वसुदेव जी ने टोकरी में डाला, सूप में डाला है। सूपाकार बुद्धि में ही भगवान आता है। जो निरीक्षण कर सकता है, जो छान सकता है, उसी के यहाँ भगवान आता है। और बाहर को निकले थे, जय जयकार हो गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है। मंद मंद जलधरा जगरजुर सागरम, मेघों ने स्वागत किया है। और बूंद बूंद करके मेघ बरसने लगे हैं। उमड़ घमड़ करके मेघ आए हैं, बादल आए हैं। बीच बीच में से चंद्रमा निकलते हैं, सुंदर दर्शन कर लेते हैं। भगवान चल रहे हैं, थोड़ा जलाशय बन गया बाहर, और पीछे शेष रूप धारण करके बलराम जी चल रहे हैं, छाता बना करके चल रहे हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो, वसुदेव जी के लाल की जय हो, महादेव की के लाल की जय हो। आइए स्वागत करिए। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया है श्याम का जय। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जय। मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जय। ओ श्याम निका जय, श्याम छोटा जय। श्याम निका जया, श्याम छोटा जया। श्याम निका जय, श्याम छोटा जय। श्याम निका जया, श्याम छोटा जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया है श्याम का जय। मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया है श्याम का जय। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ओ श्याम चोरी चोरी जेल विचों ਚੱਲਿਆ ओ चलिया। श्याम चोरी चोरी जेल विचों चलिया। ओ चलिया। ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੱਲਿਆ ਓ ਪੱਲਿਆ ओ किथे जम्मिया ते किथे आ पलिया। ओ पलिया। ਛੱਡ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਗੋਕੁਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਓ ਛੱਡ ਮਥੁਰਾ ते गोकुल तैयार हो गया श्याम का जया। ਓ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਯਾ। ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम का जया। ਓ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਯਾ। मथुरा दे विच हरि बोल। हो गया श्याम का जया। श्याम निका जया, श्याम निका जया। श्याम का जया, श्याम का जया। ओ श्याम
बंशी वाले की क्या है निशानी, बंसी वाले की क्या है निशानी, बंशी वाले की क्या है निशानी, बंसी वाले की क्या है निशानी, मोर मुकुट रंग काला, आ गया बंसरी वाला, और मुकुट रंग काला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुण आ गया बंसरी वाला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणे आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला। बालकृष्ण भगवान की जय महादेव की लाल की जय वसुदेव जी के लाल की जय आनंद कंद भगवान की। जय हो। अब वहां से अदला बदली करके वसुदेव जी आ गए थे। फिर गोकुल में सुंदर उत्सव होता है। आज की कथा को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। कल नंदोत्सव को थोड़ा सा हम मनाएंगे और भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते करते जहाँ तक संभव होगा गोवर्धन धारण तक की कथा कहने का कल संकल्प है। तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप आज ठाकुर जी के बाल रूप की आरती गाएंगे।